आइए महाराज, आज मेरा यज्ञ पवित्र हो गया, आज मेरे पितर तृप्त हो गए। मानो स्वयं ईश्वर आज मेरे यज्ञ मंडप में मेरे यज्ञ को पवित्र करने आया, मेरे कुल को पवित्र करने आया। भगवान का सुंदर स्वागत किया, लेकिन भगवान बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि जब किसी से कुछ लेना होता है तो दिखावा भी करना पड़ता है ना, इसलिए भगवान मौन होकर के खड़े हैं, माला कर रहे हैं। बलि ने कहा, गुरुदेव ये बोलता क्यों नहीं, छोटे से ब्राह्मण हैं, ये बोलते क्यों नहीं है? इतना सुंदर स्वरूप, मानो इन पर क्या क्या न्यौछावर कर दूं। आज लग रहा है कि बलि अपना सर्वस्व दे दे, और सच में बलि सर्वस्व ही देने वाले हैं। जो मुख से आपके बात निकल जाए ना, वो कभी कभी सिद्ध हो जाती, इसलिए सोच समझ करके बोलना चाहिए। और 3 बजे रात में तो बिल्कुल सोच समझ के ही बोलना चाहिए महाराज, क्योंकि उस समय तो सरस्वती ही आती है ना। तो यहाँ पर बलि ने कहा कि लग रहा है इनके स्वरूप को देख करके कि अपना सर्वस्व ही न्यौछावर कर दूं। महाराज ने कहा कि स्वरूप तो बहुत सुंदर, बलि जरा धैर्य रखो, अभी ब्राह्मण देवता माला कर रहे हैं और माला करते समय बोला नहीं जाता, इसलिए ये मौन है। अब बलि की श्रद्धा और बढ़ गई महाराज, ये जो निष्ठा थी, ये श्रद्धा थी और बलवान हो गई कि कैसा भजनानंदी ब्राह्मण मेरे यज्ञ में आया है। भगवान ने भी देखा कि बलि हम पर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, न्यौछावर हुए जा रहे हैं, तो भगवान भी अपनी माला को पूर्ण करते हैं और माला पूर्ण करके बोले कि आपका ही नाम बलि है। बोले महाराज मैं ही बलि हूँ, कहो आपके लिए क्या कर दूँ, आपको धन दे दूँ, संपत्ति दे दूँ, महल बनवा दूँ, आपका ब्याह करा दूँ। आप सोचोगे कि ब्याह कराएंगे तो संतान हो जाएगी, तो महाराज कष्ट होगा, कमाना पड़ेगा, पढ़ाना लिखाना पड़ेगा, तो पूरा नगर ही बसा दूंगा आपके लिए, विद्यालय भी खुलवा दूंगा आपके बच्चे के लिए, सब कुछ करवा दूं महाराज, जो कहो वो करने को तैयार हूं। भगवान कहते हैं कि बलि रुक जाओ, तुम बड़े दानी हो, हमें पता है, तुम्हारे बाबा परबाबा सब दानी थे, हमें यह भी पता है कि तुम्हारे परबाबा हिरण्यकश्यपु भी दानी थे, तुम्हारे बाबा जो प्रहलाद जी हुए वो भी दानी थे, तुम्हारे पिता विरोचन भी दानी थे, और तुम भी दानी हो, हमें पता है। लेकिन हमारे सामने एक समस्या है। बोले क्या समस्या है महाराज? कि हम बड़े त्यागी हैं, हमने 1 रुपया जीवन में किसी से नहीं लिया, हम सिर्फ त्याग ही करना जानते हैं, हम सिर्फ त्यागी हैं, तो महाराज हम तुमसे कुछ ले नहीं सकते। अब बलि का थोड़ा मुख उतर गया, महाराज आप मेरी यज्ञशाला में पधारे, छोटे से ब्राह्मण देवता, ऐसे मत करो, मुझे दुखी मत करो, कुछ तो ले लो, जो आपकी इच्छा हो वो ले लो। तो भगवान कहते हैं बलि बड़ी असमंजस की बात हो गई, तुमने हमें बड़े धर्म संकट में डाल दिया। कैसा धर्म संकट महाराज? बोले अगर नहीं लेते हैं तो तुम्हारा मन उदास होगा, और ले ले तो हमारा नियम बिगड़ जाएगा। तो ऐसा करो बलि कि ना तुम्हारा मन उदास हो और ना हमारा नियम बिगड़े, तो तुम सिर्फ हमें 3 पग पृथ्वी दे दो। 3 पग क्या है? बोले जीव के अंदर 3 गुण है, सात्विक राजसिक तामसिक, भगवान ने वही मांगा है जीव से। बलि अर्थात हर जीव है और ईश्वर वही भगवान। भगवान क्या मांगते हैं आपसे? आप कहते हो कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा प्रभु, क्या लागे मेरा। तो महाराज आप कहते हो कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, भगवान कहते हैं कि तन तो ठीक है, मन भी ठीक है, लेकिन धन मैं क्या करूंगा तेरा? धन तो मैं स्वयं तुझे देता हूँ। भगवान ना आपसे तन मांगते, न मन मांगते, न धन मांगते, भगवान सिर्फ मांगते हैं आपके 3 गुण, सत रज तम। 3 गुण जब समर्पित हो जाएंगे तो आपके अंदर कोई भी विकार नहीं आएगा, विकार नहीं आएगा तो आपकी दुर्गति नहीं होगी और ईश्वर की प्राप्ति होगी, भगवत प्राप्ति होगी। इसलिए भगवान ने बलि से कहा कि बलि और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 3 पग पृथ्वी दे दो। और हम ये भी कह दें कि ये 3 पग पृथ्वी नापेंगे भी हम अपने पग से। बलि ने कहा महाराज
बलि हंस पड़े और कहा महाराज आपको मांगना भी नहीं आता, इतने बड़े दानवीर से मांगा भी तो 3 पग पृथ्वी, वो भी अपने पग में। आप कितने से छोटे से 52 अंगुल के, आपके पैर इतने छोटे छोटे, आप कहो तो किसी राक्षस से नपवा दूं महाराज। ऐसे ऐसे पैर हैं कि 10-10 किलोमीटर 100-100 किलोमीटर लंबे चौड़े हैं, तो आपको ज़्यादा फायदा हो जाएगा। भगवान ने कहा देखो बलि, हम तो अपने नियम से चलने वाले हैं, और बलि हम कह दें तुम्हें कि गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, अरे जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो चाहे कितने प्रकार के धन हो, लेकिन जब जीवन में संतोष रूपी धन आ जाए बलि, तो 3 पग पृथ्वी में भी हमें संतुष्टि है। और जब हमारे अंदर संतोष ना हो तो हमें चाहे ब्रह्मांड का मालिक बना दिया जाए तो भी कमी ही रहती है। इंद्र लोक का देवता है, लेकिन उसके जीवन में कभी तृप्ति हुई ही नहीं, वो अतृप्त ही रहता है। इसलिए महाराज संतोष रूपी धन ही जीवन में सबसे बड़ा होता है, और जिसके जीवन में संतोष है वो एक कपड़ा एक रोटी में भी प्रसन्न है, और जिसके जीवन में संतोष नहीं है उसके पास चाहे 1000 महल है, उसका कल्याण नहीं हो सकता, उसका मन संतुष्ट नहीं हो सकता है। तो आज बलि ने कहा कि महाराज ठीक है कोई बात नहीं, हम तो देना चाहते हैं, आप लेना चाहते हो इस प्रकार तो ले लो जैसे लेना। भगवान ने भी कहा ठीक है बलि लेंगे, लेकिन बलि ने कहा कि नाप लीजिए जहां से नापना। भगवान ने कहा ऐसे नहीं नापेंगे बलि, पहले पता नहीं तुम्हें, पढ़ा नहीं तुमने कि ब्राह्मण को दान दिया जाता है, पहले संकल्प किया जाता है, कहीं बाद में मुकर गए तो, इसलिए पहले संकल्प करो। अब महाराज 3 पग के लिए क्या संकल्प करना, जहां से नापना है नाप लीजिए। भगवान कहते नहीं, हम बड़े पक्के वाले निष्ठवान ब्राह्मण है महाराज, हम पूरे नियम संयम से रहते हैं, इसलिए तुम्हें पहले संकल्प करना पड़ेगा। अब संकल्प के बीच दोनों में बहस होने लगी, तो शुक्राचार्य जी को कुछ गड़बड़ लगा। उन्होंने कहा बलि रुक जाओ, ध्यान लगा करके देख और कहा रुक जाओ, न ये 52 है न 53 है। बोले महाराज कौन है? बोले इस बैरोचने साक्षात भगवान विष्णु राव्या कस्पादितिर जातो देवानाम कार्य साधका। महाराज ये कोई और नहीं साक्षात विष्णु है, जो अदिति और कश्यप के यहाँ अवतार लेकर के आया है। और बलि मैं तुमसे कह दूं कि अगर तुमने 3 पग का संकल्प लिया तो 2 पग में ही सर्वस्व नाप लेगा, तीसरा पग रखने का स्थान नहीं मिलेगा, तुम लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। बलि कहते हैं महाराज हो जाने दो, लोग यही कहेंगे ना, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बस लोग यही कहेंगे ना कि भगवान ने भी बलि के सामने हाथ फैलाया, भगवान ने भी बलि से मांगा था, इसलिए आज लुट जाने दो सर्वस्व को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु के वचनों का निरादर किया यहाँ पर बलि ने, इसलिए शुक्राचार्य जी ने तो पहले ही श्राप दे दिया कि जा तू मेरे बात को नहीं मानता है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू लक्ष्मी से हीन हो जाएगा। अब तो होना ही था महाराज, क्योंकि लक्ष्मीपति आ चुके थे अपनी लक्ष्मी को लेने के लिए, इसलिए शुक्राचार्य भी जान गए कि हमारे यजमान का अब सब जाने वाला है, कुछ हाथ नहीं आने वाला। तो यहाँ पर भगवान को बलि ने संकल्प दे दिया कि प्रभु हाथ में जल लेता हूँ, और संकल्प दे दिया कि आप जहाँ से लगे वहाँ से नापिए, आपको जहाँ से लगे वहाँ से नाप लीजिए सर्वस्व इस भूमि का। भगवान ने कहा नापेंगे बलि, पहले प्रणाम तो करो। जैसे ही बलि प्रणाम करने लगे, भगवान हो गए करोड़ों अरबों किलोमीटर लंबे चौड़े, और जो शुक्राचार्य जी ने बात कही वो सिद्ध हो गई महाराज। भगवान ने एक चरण को नीचे के लोक में रखा, और दूसरे चरण से प्रभु ने अपने दूसरे चरण को इतना बढ़ाया कि उनके चरणों के नीचे ही महाराज 3 लोक आ गए। अब तो कुछ बचा नहीं, इसलिए भगवान समस्त लोकों को नाप करके लौट करके आए और कहा क्यों बलि, तुम कहते थे कि हम बहुत बड़े दानवीर हैं, हमसे बड़ा कोई दानी नहीं महाराज। तो ये बताओ कि कोई दान देने का वचन दे दे और उसे पूरा ना करे तो उसके लिए क्या किया जाता है, क्या सजा मिलती है उसे? बोले महाराज नरक मिलता है उसे, लेकिन मुझे नरक का भय नहीं है, आप मुझे नरक में डालिए या स्वर्ग में डालिए, मुझे भय नहीं है इस बात से। भगवान ने कहा कि बलि धन्य है तू, आज सर्वस्व जाने के बाद भी तेरे अंदर
अहंकार नहीं रह गया, तू उसी प्रकार झुक करके खड़ा। लेने वाला तो मैं हूँ, देने वाला आज तू बना है, फिर भी तू निर्मल रूप से सिर को झुका करके खड़ा। भगवान के भी अश्रु बह रहे हैं। बलि से कहा कि बलि, लेकिन एक समस्या है कि देने का वचन कर दे कोई और उसके बाद पूर्ण ना करे तो उसके साथ क्या किया जाए। बोले महाराज वैसे तो उसे नरक मिलना चाहिए, लेकिन आपको जो लगे वो करिए। तो बलि ने कहा कि प्रभु ये बताओ, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? बोले धन से धन का मालिक करोड़ों गुना ज़्यादा बड़ा होता है। तो महाराज आपने धन को ही तो नापा है, अभी धन का मालिक आपके सामने है, इस बलि को भी नाप लो ताकि इस बलि का भी उद्धार हो जाए। आज बलि ने जीत लिया ईश्वर को। हरि ने कहा बलि मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूँ, मांग तुझे क्या वरदान चाहिए? तो हे मेरे नाथ बस इतना ही कर दो कि ये बलि जब भी अपने महल से निकले बस द्वार पर मुझे नित्य आपके दर्शन हो जाएं, यही मुझ पर कृपा कर दो।